सनातन धर्म के विरोधी, हिंदू विरोधी, साधु सन्यासियों का अपमान करने वाले आजम खां को इसका इंचार्ज बनाया था। परिणाम जानते हैं क्या हुआ था? 45 से 50 लोग स्टेशन पर मर गए थे, 65-70 लोग हाल हो गए थे। और यहाँ तो धमकी दी जा रही है पन्नू जैसे आतंकवाद बात। फिर भी हमारे नभ में भी सुरक्षा है, जल में भी सुरक्षा है, थल में व्यवस्था है, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। आस्था के महापर्व की शुरुआत पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ हो गई है और अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान दान कर लिया है। हमारे साथ बातचीत के लिए साक्षी महाराज जी हैं, जो महामंडलेश्वर भी हैं। हम महाराज जी से जानते हैं कि आज के स्नान का क्या महत्व है। महाराज जी, आज के स्नान का क्या महत्व है? भारतीय सनातन परंपरा में गंगा स्नान का ही बहुत बड़ा महत्व होता है। जगह जगह गंगा के किनारे घाटों पर लिखा होता है, जेते तुम तारे ते काऊ न तारे गंगा, और जेते तुम तारे ते गगन में न तारे हैं। तो हर पर्व पर लाखों की भीड़ विभिन्न तीर्थ स्थलों में गंगा स्नान करने के लिए जाती है। परंतु ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है महाकुंभ का ये पर्व, और उसमें भी दैवज्ञों ने, जो ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि ये मुहूर्त जो इस बार आया है 144 साल के बाद आया है, तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज तो पौष की पूर्णिमा है, जिसे हमारी सरकार ने भी शाही स्नान का नाम दिया है। यूँ तो शाही स्नान 4 होते हैं, पर उस संगुण काल के कारण, जिसके कारण 144 साल की बात कही जा रही है, तो आज का स्नान भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लाखों की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है सूर्य ढलते ढलते ये संख्या करोड़ तक पहुंचने वाली है। 1 करोड़ पहुंचेगी, 1.5 करोड़ पहुंचेगी, क्या पहुंचेगी, पर कुल आज और कल में मिला करके ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आज की पौष पूर्णिमा का जो महापर्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो आस्थावान लोग हैं वो माँ गंगा में डुबकी लगा करके पुण्य अर्जन कर रहे हैं। महाराज जी, कुंभ में वक्फ बोर्ड की भी एंट्री हो गई थी। वक्फ बोर्ड ने कुंभ की कुछ जमीनों को अपना बता दिया था, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? जब मोहम्मद साहब पैदा नहीं हुए थे, इस्लाम भी पैदा नहीं हुआ था, तब से इस धरती पर कुंभ महापर्व मनाए जाते रहे हैं। तो इस प्रकार की जो जिहादी सोच है, माहौल बिगाड़ने की सोच है, इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहता, पर ऐसी सोच रखने वालों को ये कम से कम विचार कर लेना चाहिए। केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, और ये ऋषियों का देश है, मंदिरों का देश है। वक्फ बोर्ड तो कल बना है और ये कांग्रेस की देन है। अब मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड समाप्त कर देना चाहिए, सरकार के यहाँ विचाराधीन है, और संत महात्माओं का बहुत ज़ोर से ये मांग चली आ रही है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। तो मैं भी इस पक्ष का, सनातन बोर्ड बनना चाहिए और वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति भी लगा दी गई है। माता प्रसाद पांडे ने उसका बाकायदे उद्घाटन किया था। इसको लेकर क्या आप लोगों की राय है, क्या प्रतिक्रिया? क्या इस तरह की मूर्ति लगनी चाहिए कुंभ में? मुझे लगता है कि इस मूर्ति को देख करके साधु सन्यासी, आने वाले राष्ट्रभक्त, राम भक्त कम से कम इतना तो याद रखेंगे कि किसी व्यक्ति ने राम भक्तों की छातियों गोलियों से छलनी किया था। इस तीर्थ क्षेत्र में राम की, कृष्ण की, विश्वनाथ की, देवी देवताओं की मूर्ति लगाना तो मेरी समझ में आता है, पर जिस व्यक्ति ने राम भक्तों की छातियों को गोलियों से छलनी किया, सरयू के पानी को लाल लाल किया, जिस व्यक्ति ने कहा अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता, ऐसी व्यक्ति की मूर्ति लगा करके क्या संदेश देना चाहते हैं तो लगाने वाले ही जानते हैं। महाराज जी, एक चीज़ और भी है। अखिलेश यादव ने पीडीए पत्रकारों की एक टीम बना रखी है और कह रहे हैं कि ये पीडीए पत्रकार जो हैं वो महाकुंभ का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और वो सच्चाई बताएंगे कि क्या व्यवस्था है। मैंने 9 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था, लगातार 7 बार से सांसद हूँ, और निर्मल पंचायती अखाड़े का मैं आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। 1971 के हरिद्वार कुंभ से मैंने शिविर लगाने प्रारंभ किए हैं, और आज तक कोई कुंभ मैंने कहीं नहीं छोड़ा। इतनी व्यस्तता के बाद भी मैं यहाँ 15 दिन से पड़ा हुआ हूँ।
आप देख रहे हैं मेरा पंडाल पूरा का पूरा। इतनी बढ़िया व्यवस्था जो इस बार सरकार ने की है, मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने की है, भूतो न भविष्यति, इतनी बड़ी व्यवस्था मैंने तो कभी नहीं देखी। इस टेंट में मैं पहली बार बैठा हूँ, झोपड़ी में बैठता था यहाँ, तो जब से मैंने होश संभाला है तब से लेकर आज तक इतनी सुव्यवस्थित सुंदर व्यवस्था, और जितने बड़े देश नहीं उतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक एक साधु सन्यासी के मठ में जाके कोई परेशानी तो नहीं है, कोई असुविधा तो नहीं है, चाहे 2-2 मिनट के लिए सही, 5-5 मिनट के लिए हाथ जोड़ के सबसे पूछना। लेकिन अखिलेश जी ने क्या किया था, तेरे में कुंभ पड़ा था तो भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ, सनातन धर्म के विरोधी, हिंदू विरोधी, साधु सन्यासियों का अपमान करने वाले आजम खां को इसका इंचार्ज बनाया था। परिणाम जानते हैं क्या हुआ था? 45 से 50 लोग स्टेशन पर मर गए थे, 65 से 70 लोग घायल हो गए थे। और यहाँ तो धमकी दी जा रही है पन्नू जैसे आतंकीवाद की बात, फिर भी हमारे नभ में भी सुरक्षा है, जल में भी सुरक्षा है, थल में व्यवस्था है, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। 40 करोड़ लोगों को कुंभ में लाना और स्नान कराना कितना बड़ा चैलेंज है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैंने कहा ना, विश्व का सबसे बड़ा कुंभ है। सुरक्षा व्यवस्था करना तो चैलेंज है, लेकिन जिस तरह से लोगों की आस्था कुंभ के प्रति है, गाड़ियां कम पड़ रही हैं, बसें कम पड़ रही हैं, सड़क कम पड़ रही है, लोग दौड़ते चले आ रहे हैं, तो मुझे लगता है आंकड़ा 40 करोड़ को ही पार कर जाएगा, कहीं 50 करोड़ तक न पहुंचे। ये आकलन तो आप लोग बाद में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत के लिए सांसद और महामंडलेश्वर साक्षी महाराज जी थे, जिनका कहना है कि ये 40 करोड़ का जो आंकड़ा रखा गया है सरकार की तरफ से, वो आंकड़ा भी पार कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से सनातनियों में उत्साह है और जिस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं हैं, वो अपने आप में एक अलग तस्वीर प्रस्तुत कर रही हैं। कैमरा पर्सन संजू के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।